हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे जियोयान एम्परर टूशी से मिलता है और उनसे रियल फ्लेम मंत्रा लेके नई दुनिया की तरफ निकल पड़ता है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, स्टार्टिंग में गोल्डन ड्रैगन किंग जियोयान से कहते हैं कि इस पैसे से न्यू वर्ल्ड में जानने में भी बहुत टाइम है, तो मैं तुम्हें न्यू वर्ल्ड के बारे में बताता हूँ। जियोयान ये सुनकर हाँ कह देता है। हालांकि जियोयान मास्टर से पहले ही पूछना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके मास्टर उससे पूछने से पहले ही बता देंगे। फिर मास्टर कहते हैं हम जिस नई दुनिया में जा रहे हैं उसे दाऊदी कॉन्टिनेंट कहते हैं, और इस कॉन्टिनेंट पर अनगिनत जनरेशन की कोशिशों से दाऊची की कल्टीवेशन लगभग अपने पीक पर पहुंच गई है, और दाऊची लगातार बनने की वजह से ये हर जगह फैल गई है और ये लोगों के डेली लाइफ का हिस्सा बन गई है, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। और यहाँ पे दाऊची के बहुत सारे कल्टीवेशन मेथड है, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट में दाऊची कल्टीवेशन मेथड कुछ स्ट्रॉन्ग है तो कुछ वीक है। और जियोयान जिस दाऊची कॉन्टिनेंट से आया है वहाँ पर दाऊची की टेक्निक 4 और 12 लेवल हाई एंड लो में डिवाइडेड है। हेवन, अर्थ, शुआंग एंड हुआंग, और ये तीनों भी 3 लेवल में डिवाइडेड है, इनिशियल, मिडल एंड हाई। और दाऊदी कॉन्टिनेंट इन सभी के अलावा और भी 3 नए टेक्निक को ऐड करता है, इमॉर्टल, सेंट एंड गॉड। और ये हर टेक्निक भी 4 लेवल में डिवाइडेड है, बिगिनर, मिडल, हाई एंड थर्ड। और दाऊदी कॉन्टिनेंट में कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक, ये सिर्फ 3 बातों पे डिसाइड किया जाता है। फर्स्ट आपकी ओन स्ट्रेंथ, सेकंड आपकी कल्टीवेशन टेक्निक एंड थर्ड इज फाइटिंग स्किल। और दाऊदी कॉन्टिनेंट की फाइटिंग एंड दाऊ स्किल्स दाऊची कॉन्टिनेंट से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम्हें यहाँ पर कोई पावरफुल फाइटिंग स्किल चाहिए तो उसके लिए तुम्हें कोई सेक्ट को ज्वाइन करना पड़ेगा मेनलैंड के अंदर। और यहाँ पर इन्हीं तीनों चीज़ की वजह से बताया जा सकता है कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। और अगर किसी के पास कोई हाई लेवल की टेक्निक है तो उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा, लेकिन ऑर्डिनरी लोगों के पास एडवांस क्लास की दाऊची टेक्निक या फाइटिंग स्किल नहीं होती है। उन लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ लेवल की टेक्निक होती है, और हेवन लेवल की टेक्निक सिर्फ कुछ पावरफुल फैमिली या सेक्ट के पास ही होती है। और हेवन लेवल के ऊपर इमॉर्टल रैंक है, और इस रैंक की कल्टीवेशन टेक्निक सिर्फ बहुत ही पावरफुल फैमिली या एम्पायर के पास ही होती है। और होली रैंक तो आज तक किसी ने 100 सालों में देखा ही नहीं है। और दाऊदी कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है, इतना बड़ा होने की वजह से हर जगह पर बहुत सारे अननोन एक्सपर्ट हैं जो मरने से पहले अपनी पूरी लाइफ से क्रिएट की हुई टेक्निक को कहीं पर छुपा के गए हैं। इस बात के इंतजार में ही कोई उनके लायक होगा और आके उन्हें ले जाएगा। और अगर ऐसे ही कहा जाए तो दाऊदी कॉन्टिनेंट पूरी तरह से अजूबों से भरा हुआ है। और तुम्हें एक और बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पर हर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पर भी वही रूल चलता है जो दाऊची कॉन्टिनेंट में चलता था कि हर एक को लेवल बाय लेवल अपडेट करना पड़ता है। लेकिन दाऊदी कॉन्टिनेंट अपर याम है, तो यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी हेवन एंड अर्थ की लोअर प्लेन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तभी यहाँ के लोग बहुत जल्दी कल्टीवेट कर पाते हैं कंपेयर टू दाऊची कॉन्टिनेंट। और ऑर्डिनरी पीपल सिर्फ दाऊजून तक जा सकते हैं, और कुछ टैलेंटेड लोग दाऊशैंग तक भी जा सकते हैं। और दाऊदी लेवल सिर्फ कुछ पावरफुल फैमिलीज के अंदर ही होते हैं। और दाऊदी कॉन्टिनेंट की करेंसी है गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। 100 कॉपर एक सिल्वर कॉइन के बराबर होता है, और 100 सिल्वर कॉइन एक गोल्ड के बराबर होता है। और दाऊदी लेवल के ऊपर दाऊजियान है एंड दाऊशैन है, और हर रैंक 9 स्टार में डिवाइडेड है, और हर स्टार अर्ली स्टेज, मिडल स्टेज, लेट स्टेज एंड पीक स्टेज में डिवाइडेड है। और नेक्स्ट रियाम में जाने से पहले 9 स्टार के ऊपर 9 टर्न है एंड 99 रिटर्न टू 1 स्टेज है। एल्केमिस्ट लेवल डिवाइडेड है, फर्स्ट ग्रेड इम्परर, सेकंड ग्रेड इम्परर एंड थर्ड ग्रेड इम्परर। और इनके ऊपर है इमॉर्टल रैंक 4, इमॉर्टल रैंक 5, इमॉर्टल रैंक 6, सेंट रैंक 7, सेंट रैंक 8, सेंट रैंक 9 एंड लेजेंडरी 10th रैंक डिवाइन रैंक। और ये सब लेवल सिर्फ लेजेंड है और इन्हें किसी ने देखा नहीं आज तक। और सोल पावर डिवाइडेड है इम्परर रियाम सोल, फेरीलैंड रियाम सोल एंड होली रियाम में। इम्परर रियाम सोल डिवाइडेड है ऑर्डिनरी, हेवन, अर्थ एंड वर्चुअल रियाम में। एंड फेरीलैंड सोल रियाम डिवाइडेड है एंट्री, परसेप्शन एंड फ्यूजन रियाम में। और लास्ट में है होली रियाम। और कल्टीवेशन लेवल इमॉर्टल रैंक, होली रैंक एंड गॉड रैंक में डिवाइडेड है, और हर रैंक लो लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड हाई लेवल में डिवाइडेड है। और फाइटिंग स्किल इमॉर्टल होली 3 स्पिरिट रियाम में डिवाइडेड है, और हर लेवल डिवाइडेड है इनिशियल लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड हाई लेवल एंड पीक लेवल में। और दाऊदी कॉन्टिनेंट के मॉन्स्टर भी 3 लेवल में डिवाइडेड है, इम्परर, इमॉर्टल, गॉड, और हर लेवल में 10th लेवल है। और ऐसा कहा जाता है कि जो मॉन्स्टर एम्परर लेवल का ब्रेक थ्रू कर लेता है वह ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है अच्छे से कल्टीवेशन करने के लिए। और ये भी कहा जाता है कि जो मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्म हो जाता है वो गॉड लेवल तक भी जा सकता है, लेकिन ये बात सच है या नहीं पता नहीं। जियोयान गोल्डन ड्रैगन किंग की बातें ध्यान से सुन रहा था, उसका दिमाग थोड़ा सा घूम रहा था क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन हो गई थी। लेकिन जियोयान इस न्यू कॉन्टिनेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और अपने सामने वाले पैसे से स्काई को देखकर कहता है कि अ न्यू बिगिनिंग।
फिर नीले आसमान में एक जगह पर स्पेस क्रैक होता है और एक यंग मैन विथ हैवी रूलर अपीयर हो जाता है जो कि जियोयान है। फिर जियोयान फील करता है कि इस जगह में इम्परर ओरिजिन ची है, वो भी बहुत ज्यादा, और यहाँ पर दाउची कॉन्टिनेंट की तरह हेवन अर्थ स्पिरिचुअल ची भी है, लेकिन यहाँ की हेवन अर्थ स्पिरिचुअल ची दाउची कॉन्टिनेंट से बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, जिससे ये बात तो क्लियर है कि क्यों इसे अपर प्लेन्स कहते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग जियोयान को नहीं रोकते हैं इस न्यू कॉन्टिनेंट के एटमॉस्फेयर को एक्सपीरियंस करने से। फिर जियोयान मास्टर से पूछता है कि मास्टर अब हम कहाँ जा रहे हैं। फिर गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं कि दाऊदी कॉन्टिनेंट 4 पार्ट में डिवाइडेड है, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट, और ये सभी पार्ट इंडिपेंडेंट है दाऊदी कॉन्टिनेंट में। और हम अभी नॉर्थ पार्ट में जा रहे हैं दाऊदी कॉन्टिनेंट का, जो सबसे वीकेस्ट पार्ट है, क्योंकि वहाँ पर होली फ्लेम की एग्जिस्टेंस है बहुत सालों पहले से। होली फ्लेम, जियोयान यह नाम सुनकर एक्साइटेड हो जाता है, जैसे जब जियोयान पास्ट में स्ट्रेंज फायर को ढूंढने के लिए हो जाता था। फिर गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज आती है रिंग में से कि पहले तुम नीचे उतर जाओ, क्योंकि यहाँ पर स्काई भी बहुत सारे स्टेट के द्वारा रूल किया जाता है, तो यहाँ पर उड़ना मना है, वरना हम ट्रबल में फंस सकते हैं। जियोयान ये सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फटाक से ग्राउंड की तरफ चल पड़ता है। फिर एक क्रूल फेस वाला एक मैन अपने सामने खड़ी हुई हेल्पलेस वुमेन से कहता है कि तुम अभी बहुत यंग हो, अगर तुम हमें ट्रेजर पवेलियन का लोकेशन बता दोगी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, वरना तुम तो यंग हो ही, तो मेरे ब्रदर्स लोग तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। फिर वह यंग वुमेन कहती है कि मुझे नहीं पता है कि ट्रेजर पवेलियन कहाँ है, मैं तो बस मू फैमिली की सर्वेंट हूँ, तो मुझे कैसे पता होगा, अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें मू फैमिली के लोगों से पूछना चाहिए। फिर वो मैन कहता है कि मू फैमिली से पूछूं, हम लोग मू फैमिली से ही आ रहे हैं, और मू फैमिली के हेड ने बताया कि तुमने वो ट्रेजर पवेलियन ले लिया है वहां से, तो तुम अब क्या कहोगी। फिर वह वुमन समझ जाती है कि ये लोग उसे मारना चाहते हैं और मारने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं, तो वो कहती है कि मारना है तो मार दो, इतना नॉनसेंस क्यों बोल रहे हो। फिर एक शेडी लुकिंग मैन कहता है कि जाओ और इसके सभी कपड़े उतार दो और रिंग को ढूंढो। ये सुनकर उस यंग वुमेन की आंखें गीली हो जाती हैं। फिर तभी रिंग से गोल्डन ड्रैगन किंग जियोयान से कहते हैं कि जियोयान रुको और अपने से इस डायरेक्शन में जाओ, क्योंकि मुझे एक फेमिलियर ऑरा फील हो रहा है, और जल्दी करो। जियोयान को कुछ नहीं समझ में आता है कि वह ऑरा जिसकी मास्टर बात कर रहे हैं वो फ्रेंड है या एनिमे, लेकिन जियोयान कुछ नहीं कहता है और फटाक से चल पड़ता है। और जब इन लोगों का हाथ उस वुमेन को टच करने वाला था, तभी एक बूम का साउंड आता है और जियोयान टाइम पर पहुंच जाता है, और जियोई जो जियोयान के शोल्डर पर था वह इन मैन्स का बिहेवियर देखकर समझ जाता है कि ये लोग अच्छे नहीं हैं। फिर जियोई थोड़ा गुस्सा हो जाता है और फिर उसकी स्ट्रेंज फायर फैलने लग जाती है और सभी वीकर्स मैन को नॉक डाउन कर देती है। फिर जो मैन इन लोगों का लीडर था वह जियोयान को देखकर कहता है कि तुम कौन हो और ये लड़की हमारा टारगेट है, अगर तुम यहाँ पर हीरो बन के ब्यूटी को बचाने आए हो तो तुम गलत लोगों से पंगा ले रहे हो। फिर वह वुमेन बहुत खुश हो जाती है कि कोई उसे बचाने आया है, लेकिन यह वुमेन इन सभी लोगों की स्ट्रेंथ के बारे में जानती थी, तो वह जियोयान की लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। तो फिर वो फटाक से जियोयान को वार्न करती है कि बी केयरफुल, उनका लीडर 6 स्टार फाइटिंग सेंट है। लेकिन ये वुमेन ये नहीं जानती है कि जियोयान ने एक ही सेकंड में कुछ लोगों को मार दिया था जो जियोयान के सामने खड़े थे, और बाकी के लोग जियोयान को डर के साथ देख रहे थे और दया दिखाने के लिए बोल रहे थे। फिर जियोयान एक हीलिंग एलिक्सर उस वुमेन को देने लगता है जिसकी बॉडी से खून निकल रहा था, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और पूरी तरह से अपने सामने खड़े हुए मैन एंड उसके सबऑर्डिनेट्स को इग्नोर करके जियोयान उस वुमेन को बोलता है कि ये एक हीलिंग एलिक्सर है, अगर तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मैं तुम्हें पॉइजन दे दूंगा तो तुम इसे ले लो और ये तुम्हारे वुंड्स को जल्दी ठीक कर देगा। फिर वह गर्ल थैंक यू कहती है जियोयान को और बिना हेजिटेट किए जियोयान के हाथ से उस एलिक्सर को लेके स्वॉलो कर लेती है। फिर कुछ टाइम के बाद वह गर्ल शॉक हो जाती है कि जैसे ही उसने एलिक्सर को स्वॉलो किया तो उसके वुंड सॉलिड हो गए हैं और फटाक से रिकवर कर रहे हैं, तो यह जरूर एक हाई लेवल मेडिसिनल एलिक्सर है। फिर वो मैन जियोयान को डर के साथ देखने लगता है और कहता है कि यंग मास्टर हमें छोड़ दो, हम बस मर्सनरीज हैं और हम बस इस बार मू फैमिली में गए थे मनी कलेक्ट करने के लिए, लेकिन जब हम वहाँ पहुंचे तो वहाँ पर सिर्फ खून ही था और हर जगह से स्मोक निकल रहा था, यहाँ तक कि सर्वेंट्स को भी मार दिया गया था और हमें भी कुछ मिस्टीरियस लोगों ने थ्रेट किया था, तो हम बस इस वुमेन के पास से ट्रेजर पवेलियन का मैप लेने आए थे। फिर जियोयान समझ जाता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि कोई भी अपनी मौत के सामने झूठ नहीं बोलेगा। फिर वह यंग वुमेन इस सिचुएशन को देखकर फटाक से जियोयान के सामने झुक जाती है और कहती है कि लाइफ सेवर का बहुत ही शुक्रिया। फिर जियोयान कहता है कि खड़े हो जा, तुम्हें इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि जियोयान को ये नहीं पता था कि उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग ने
ने जियोयान को इस 1 स्टार फाइटिंग सेंट को बचाने के लिए क्यों बोला था, लेकिन जियोयान को पता था कि उसके मास्टर के पास कोई रीजन होगा। फिर जियोयान उस यंग वुमेन से कहता है कि तुम जो चाहो वो कर सकती हो इन लोगों के साथ। फिर वो यंग वुमन अपने हाथ मोड़कर कहती है कि कुछ नहीं, इन्हें जाने दो, क्योंकि इन्होंने ऐसा किया नहीं था, इनसे ऐसा कराया गया था और मुझे नहीं पता है कि मेरे पेरेंट्स कौन हैं जब से मैं पैदा हुई हूँ। और जहाँ तक मुझे याद है कि ये रिंग जो मेरे हाथ में है यही उन्हें ढूंढने की एक क्लू है। लेकिन मू फैमिली ने मुझे इतने सालों से पाला है, लेकिन अभी मैं वीक हूँ, पर मैं फ्यूचर में मू फैमिली का रिवेंज जरूर लूंगी। जियोयान जो यहाँ से जाना चाहता था वह देखता है कि यहाँ का मैटर सॉल्व हो गया है, लेकिन जब जियोयान उस वुमेन की तरफ देखता है तो जो बहुत ही शर्मा रही है और हेजिटेट कर रही है, जैसे कि वो कुछ बोलना चाहती है। फिर जियोयान उसे कहता है कि अगर तुम कुछ बोलना चाहती हो तो बोलो। फिर वो वुमेन कहती है कि यंग मास्टर, मैं जानती हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हो और मू फैमिली भी डिस्ट्रॉय हो गई है और मैं बेघर हो गई हूँ। हालांकि ये कहने में ठीक नहीं है, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? मैं लॉन्ड्री, कुकिंग और कुछ भी कर सकती हूँ। फिर वो वुमेन जियोयान की तरफ देखती है जो उसकी आखिरी उम्मीद है, क्योंकि मू फैमिली तो डिस्ट्रॉय हो गई है, तो अब ये बेचारी कहाँ जाएगी। फिर वो कहती है कि वीक को बुली किया जाता है, वीक जो चाहता है उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है और मेरे जैसे वीक तो अपने पेरेंट्स को भी नहीं ढूंढ सकती है। जियोयान को यह देखकर जियोयान का पास्ट याद आ जाता है, क्योंकि यह वुमेन जियोयान को उसके पास्ट की तरह लग रही थी। लेकिन जियोयान जानता है कि उसे फ्यूचर में बहुत सारे बैटल करने हैं और बहुत सारे डेंजर का सामना करना है, तो जियोयान अपने ऊपर बर्डन नहीं चाहता था। तो जियोयान इस यंग वुमेन को मना करने जा रहा था, तभी गोल्डन ड्रैगन किंग जियोयान से कहते हैं कि इसे अपने साथ लेकर चलो, तुम्हें फ्यूचर में तुम्हारे इस डिसीजन पर अफसोस नहीं होगा। तो जियोयान गोल्डन ड्रैगन किंग की बातें सुनकर हाँ कर देता है। फिर वो यंग वुमन कहती है कि लाइफ सेवर, मेरा नाम किंग युआन है, लेकिन मैं आपका नाम नहीं जानती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं था कि किंग युआन ऐसे ही किसी स्ट्रेंजर से पिल ले लेती और उसकी मदद ले लेती, लेकिन किंग युआन को जियोयान को देखकर एक काइंडनेस की फीलिंग आ रही थी और किंग युआन के हार्ट से एक वॉइस आ रही थी जो किंग युआन को कह रही थी कि अपने सामने वाले पर्सन को फॉलो करो, इसी वजह से तुम पैदा हुई हो। तभी किंग युआन ने जियोयान की पिल खा ली थी और जियोयान को अपने साथ ले जाने के लिए बोला। फिर जियोयान कहता है कि किंग युआन, मुझे लाइफ सेवर मत बोलो, वह बस एक छोटी सी बात थी और मेरा नाम जियोयान है। जियोयान ने इसलिए अपना नाम बता दिया था क्योंकि जियोयान को मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग पर भरोसा है और गोल्डन ड्रैगन किंग की बातें सुनकर जियोयान समझ गया था कि ये किंग युआन फ्यूचर में बहुत आगे जाएगी। फिर किंग युआन कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, लाइफ सेवर ने मेरी जान बचाई है और किंग युआन इस बात को हमेशा याद रखेगी और अगर लाइफ सेवर को ये पसंद नहीं है तो मैं आपको ब्रदर जियोयान बोलूंगी। फिर ये बोलने के बाद किंग युआन ब्लश कर रही थी और जियोयान को इस डर के साथ देख रही थी कि जियोयान इसे रिजेक्ट ना कर दे। फिर जियोयान बोलता है कि ठीक है, हालांकि जियोयान को पता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि अगर गोल्डन ड्रैगन किंग ने किंग युआन को बचाने के लिए नहीं कहा होता तो जियोयान किंग युआन को बचाने के लिए कभी नहीं आता। लेकिन जब जियोयान ने किंग युआन की हेल्प करने का सोच ही लिया है तो जियोयान कभी भी किंग युआन को अकेला फील नहीं करने देगा। किंग युआन जियोयान को खुशी से देख रही थी क्योंकि जियोयान उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया था। और फिर किंग युआन कहती है कि ब्रदर जियोयान, क्या आपको कहीं जाना है अभी? अगर नहीं तो चलिए मू फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं। जियोयान किंग युआन की लाल आंखें देखता है और सोचता है कि मू फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट करने से पहले जियोयान को यहाँ के बारे में जानने की जरूरत है कि यहाँ पर किस तरह की फोर्स रूल करती है। फिर जियोयान किंग युआन से कहता है कि किंग युआन, तुम्हें यहाँ के बारे में पता है ना, तो मुझे पहले कुछ मेडिसिनल हर्ब्स और कुछ मैप चाहिए इमरजेंसी के लिए। ये सुनकर किंग युआन थोड़ा हंसकर कहती है कि मुझे पता है, क्योंकि मैं सिर्फ ब्रदर जियोयान पर बोझ नहीं बन सकती हूँ। फिर किंग युआन कहती है कि किंग चैंग मॉन्स्टर बीस्ट माउंटेन के पास है और इस शेनलिंग कॉन्टिनेंट का बॉर्डर भी है और मेनलैंड एंड वॉरक्राफ्ट माउंटेन भी किंग चैंग के फ्यू 100 माइल्स के बाद ही है और जियोयान अभी की स्पीड पर जियोयान कुछ ही मिनट में किंग चैंग पहुंच सकता है, लेकिन किंग युआन के घुटने इंजर्ड हैं तो जियोयान को भी स्लो चलना पड़ रहा है। फिर किंग युआन थोड़ा एक्साइटेड होकर पूछती है कि ब्रदर जियोयान, आप अकेले क्यों हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इतने पावरफुल हो कि आप अकेले ट्रैवल करने के लिए निकले हो? फिर जियोयान कहता है कि हाँ। फिर जियोयान किंग युआन को देखकर कहता है कि किंग युआन, शेनलिंग कॉन्टिनेंट में स्पेशल फोर्स क्या है? क्योंकि जियोयान इस अनफेमिलियर कॉन्टिनेंट में नया है तो जियोयान को पहले जान लेना चाहिए कि यहाँ पर किसे ऑफेंड करना चाहिए और किसे नहीं, तो इससे जियोयान किसी ट्रबल में ना पड़ जाए। वैसे तो जियोयान मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग से पूछना चाहता था, लेकिन इतने साल हो गए हैं तो गोल्डन ड्रैगन किंग को इन छोटी सिटी के बारे में याद नहीं है।
तो जियोयान इसके बारे में सिर्फ किंग युआन से ही पूछ सकता है। फिर किंग युआन कहती है कि शेनलिंग कॉन्टिनेंट 2 मेजर रेस में डिवाइडेड है, ह्यूमन एंड मॉन्स्टर। मैं मॉन्स्टर के पावर के बारे में तो नहीं जानती हूँ, और ह्यूमन पावर 1 कंट्री, 2 पवेलियन, 3 वैली एंड 4 सेक्ट में डिवाइडेड है। और कुछ इतने ही पावरफुल फोर्स भी हैं, लेकिन कोई भी रॉयल फैमिली से पंगा नहीं लेता है, क्योंकि रॉयल फैमिली ही पूरे शेनलिंग कॉन्टिनेंट पर रूल करती है। हर कोई रॉयल फैमिली के सामने सरेंडर कर देता है, क्योंकि रॉयल फैमिली के चार्ज में एक फाइटिंग इमॉर्टल है। गाइस, फाइटिंग इमॉर्टल बोले तो दाऊ जियान। फिर जियोयान अपने मन में कहता है कि यह रॉयल फैमिली सही में शेनलिंग कॉन्टिनेंट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, और जियोयान की अभी की स्ट्रेंथ सिर्फ अर्ली स्टेज 3 स्टार दाऊदी ही है, तो दाऊ जियान लेवल में अभी बहुत गैप है। 1 कंट्री रॉयल फैमिली है, और रॉयल फैमिली सबसे पावरफुल है, एंड 2 पवेलियन फेंगजियान पवेलियन एंड सेकंड वन हुआ पवेलियन है। और फेंगजियान पवेलियन बहुत ही स्ट्रिक्ट है स्टूडेंट को एक्सेप्ट करने में। वहाँ पर सिर्फ फायर एट्रीब्यूट को प्रैक्टिस करने वाले लोगों को और खासकर सिर्फ आदमियों को ही एक्सेप्ट किया जाता है, और पवेलियन में कोई भी वुमेन नहीं है। एंड 1 हुआ पवेलियन इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन ये भी फेंगजियान पवेलियन को अपोज करता है, और यहाँ पर भी सिर्फ वुमेन को ही एक्सेप्ट किया जाता है। और एक रूमर भी है कि 1 हुआ पवेलियन के मास्टर एंड फेंगजियान पवेलियन के मास्टर के बीच में मैरिज रिलेशनशिप भी है। तभी इसके बाद जाकर रॉयल फैमिली के बाद 2 पावरफुल फोर्स भी इस जगह पे स्टैब्लिश्ड हुए हैं। और फिर दूसरी तरफ 3 वैलीज हैं। फर्स्ट वैली पिल वैली है, सेकंड नाइटमेयर वैली है, एंड थर्ड एस्ट्रोलॉजी वैली है। और जैसा नाम है वैसे ही पिल वैली पीस ऑफ जीनियस एंड ट्रेजर है। और ऐसा कहा जाता है कि पिल वैली के फाउंडर को एक ट्रेजर लैंड मिला था जो नेचुरल मटेरियल्स एंड ट्रेजर से भरा हुआ है, तभी उसने पिल वैली को बनाया था। हालांकि पिल वैली स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट एल्केमिस्ट हैं, बहुत सारे हेवन एंड अर्थ की ट्रेजर भी हैं। और नाइटमेयर वैली एक सोल मेजर है। हालांकि इसकी स्ट्रेंथ मीडियोकर है, लेकिन इनके पास सोल अटैक है जो लोगों को कुछ समय के लिए उनके माइंड लूज करने के लिए फोर्स कर देता है। एंड थर्ड है एस्ट्रोलॉजी वैली, सभी वैली में सबसे वीकेस्ट, और ये सिर्फ फ्यूचर बता सकते हैं। और लास्ट में 4 सेक्ट है। फर्स्ट पॉइजन सेक्ट, सेकंड स्वॉर्ड गॉड सेक्ट, एंड थर्ड मिंग सेक्ट, एंड फोर्थ सोलम सेक्ट। फर्स्ट पॉइजन सेक्ट जैसा नाम है वैसे ही लोग जो पॉइजन ची को प्रैक्टिस करते हैं उन्हें ही एक्सेप्ट किया जाता है। और पॉइजन सेक्ट में सेक्ट के मास्टर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, क्योंकि उनके पास पॉइजनस बॉडी है। स्टार्टिंग में एम्पायर ने ट्रूप्स भेजे थे उनसे फाइट करने के लिए, लेकिन कोई भी नहीं बचा, तो एम्पायर ने उन्हें सेक्ट स्टैब्लिश करने दिया। सेकंड है स्वॉर्ड गॉड सेक्ट, जैसा नाम है वैसे ही लोग नॉर्मल कल्टीवेशन करके फाइट कर सकते हैं, लेकिन उनका मेन वेपन स्वॉर्ड ही होना चाहिए। थर्ड है हिडन किलर सेक्ट, जैसा नाम है वैसे ही यहाँ के लोग बहुत ही अच्छी तरह से छुप सकते हैं और अपॉर्चुनिटी मिलने पर एनिमी पर अटैक कर देते हैं और एनिमी को एक फेटल ब्लो दे देते हैं, तभी ये लोग हिडन किलर के नाम से फेमस हैं। और फोर्थ है सोलोमन सेक्ट, जहाँ पर सभी लोग बहुत ही स्ट्रेंज हैं और स्ट्रेंज तरह का कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन ये लोग लोकी बनकर रहते हैं और इनके नाम पर बहुत सारे गलत रूमर्स भी हैं। ऐसे करके किंग युआन जियोयान को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करती है शेनलैंग कॉन्टिनेंट के पावर हाउसेस के बारे में। फिर जियोयान को जो जानना था वो जियोयान को किंग युआन से पता चल गया था, तो जियोयान थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। फिर वो किंग युआन का हाथ पकड़ के सिटी गेट की तरफ चल पड़ता है, लेकिन जियोयान को नहीं पता चलता है कि किंग युआन कितना ब्लश कर रही है और वह क्या सोच रही है। फिर जियोयान को एक आवाज आती है कि रुको तुम दोनों, यहाँ पर जांच पड़ताल चल रही है, तो अपने बैम्बू हैट को उतारो। सिटी गेट पर बहुत सारे मैन थे जिन्हें देखकर लग रहा था कि ये किसी को ढूंढ रहे हैं। फिर उसमें से एक मैन बोलता है कि इन्हें जाने दो, ये वो नहीं है। फिर एक मैन बोलता है कि क्या है ये, जब से मू फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई है तब से पूरे सिटी पर बैन लग गया है। फिर एक मैन बोलता है कि क्या पता, लेकिन किसी ने मू फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत की है तो उसके पास कुछ खास होगा, तो तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि सुनने में आया है कि किलर अभी भी सिटी के अंदर ही है, लेकिन ये सही है या गलत पता नहीं। जियोयान एंड किंग युआन इन लोगों को बात करता सुनकर सिटी के अंदर चले जाते हैं। फिर जियोयान थोड़ा क्यूरियस होकर पूछता है कि किंग युआन तुम्हें पता है कि क्यों मू फैमिली इस तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। फिर किंग युआन थोड़ा सैड होकर बोलती है कि मुझे कुछ खास तो पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि फैमिली के हेड को कुछ मिला था। फिर जियोयान कहता है कि सभी की कोई गलती नहीं थी, गलती थी तो क्लैन हेड की। यह बोलकर जियोयान किंग युआन को कंफर्ट करता है और फिर किंग युआन के साथ सिटी के अंदर चले जाता है। वैसे तो जियोयान पहले किसी इन में जाकर कुछ खाना चाहता था, लेकिन जियोयान को याद आता है कि जियोयान के पास इस कॉन्टिनेंट के पैसे नहीं हैं और जियोयान किंग युआन से पैसे तो मांग नहीं सकता है। तो जियोयान किंग युआन से कहता है कि चलो सबसे पहले ऑक्शन हाउस चलते हैं कुछ मेडिसिनल पिल्स को ऑक्शन करने के लिए, और मुझे वहाँ से कुछ मेडिसिनल मटेरियल्स भी खरीदने हैं। जब किंग युआन ये सुनती है तो वो कुछ नहीं कहती है और जियोयान को ऑक्शन हाउस की तरफ ले चलती है। फिर ये लोग एक ऑक्शन हाउस के सामने पहुंचते हैं जो किंग चैंग का सबसे बड़ा ऑक्शन हाउस है। फिर जियोयान और किंग युआन को कोई पहचाने ना, इसलिए ये दोनों एक ब्लैक क्लॉक से अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं।
और फिर जैसे ही जियोयान अंदर आता है उससे बहुत सारे मेडिसिनल मटेरियल्स की स्मेल आती है। फिर तभी एक मैन जियोयान एंड किंग युआन के सामने अपीयर हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि आप दोनों को क्या चाहिए। फिर जियोयान कहता है कि हेलो, मुझे कुछ मेडिसिनल पिल्स को ऑक्शन करना है और मुझे कुछ मेडिसिनल मटेरियल्स भी खरीदने हैं। फिर वो मैन जियोयान से कहता है कि सर, आपको कौन सी ग्रेड की मेडिसिनल पिल का ऑक्शन करना है, और मेडिसिनल मटेरियल्स के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास हर तरह का मेडिसिनल मटेरियल है। फिर जियोयान कहता है कि 9th ग्रेड गोल्डन पिल। क्या? वह मैन थोड़ा शॉक हो जाता है। ये सुनकर जियोयान बोलता है कि क्या हुआ, क्या मेरी पिल का रैंक बहुत ही कम है क्या? फिर वो मैन बोलता है कि सर, कम नहीं है, आप पहले अंदर आइए और मैं मेरे सीईओ को बुला के लेके आता हूँ, तो आप थोड़ा वेट कीजिए। 9th ग्रेड गोल्डन पिल का नाम सुनकर वह मैन थोड़ा शॉक हो गया था। भले ही दाऊदी कॉन्टिनेंट में दाउची कॉन्टिनेंट से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, तो स्ट्रेंथ तो जल्दी इम्प्रूव होती है, लेकिन एक एल्केमिस्ट को स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करना पड़ता है। तो एक एल्केमिस्ट दाऊदी कॉन्टिनेंट में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि दाउची कॉन्टिनेंट में। और वह मैन इसीलिए ज्यादा शॉक था क्योंकि यहाँ पर ऑक्शन के लिए सिर्फ 6 ग्रेड की पिल ही आती है, लेकिन 9th ग्रेड की बहुत ही रेयर से आती है। फिर एक मिडिल एज मैन आता है शेंग ही नाम का, जो इस ऑक्शन हाउस का सीईओ है और फर्स्ट रियम एम्परर एल्केमिस्ट भी है। और वह कहता है कि सर, क्या आप सही में 9th ग्रेड की गोल्डन पिल को ऑक्शन करने जा रहे हैं? फिर जियोयान पोलाइट होकर जैंग ही से बोलता है कि ये 9th ग्रेड की पिल है और कुछ हीलिंग मेडिसिन है जो मैं ऑक्शन करना चाहता हूँ, और इस पेपर पर कुछ मेडिसिनल मटेरियल्स हैं जो मैं खरीदना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि सीईओ मेरी इसमें हेल्प करेंगे इन मेडिसिनल मटेरियल्स को ढूंढने में। फिर जियोयान शेंग ही की तरफ एयर से डजन ऑफ बॉटल 9th ग्रेड की पिल और मेडिसिनल मटेरियल्स का नोट देता है। एयर से चीजों को सेंड करता देखकर शेंग ही थोड़ा शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है कि दाऊदी। फिर सीईओ जियोयान से कहता है कि सर, आप कुछ टाइम के लिए वेट करिए, मैं जाकर सभी अरेंजमेंट करता हूँ, और फिर जियोयान की तरफ हाथ जोड़कर जाने लगता है। तभी जियोयान सीईओ से कहता है कि रुको 1 मिनट, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं जल्दी में अपने पैसे लाना भूल गया हूँ, तो मैं इन मेडिसिनल पिल्स को जितनी जल्दी हो सके बेचकर मेडिसिनल मटेरियल्स खरीदना चाहता हूँ। जैंग ही जब ये सुनता है तो वो कहता है कि सर, क्या आप सही में ये करना चाहते हो? मैं इन पिल का एडवर्टाइजमेंट करना चाहता था कि इनकी ज्यादा कीमत मिले, लेकिन अगर ऐसी बात है तो मैं फटाक से अरेंजमेंट करता हूँ और फास्टेस्ट ऑक्शन करके इस पिल्स को बेचता हूँ और आपके लिए वेयर हाउस से मेडिसिनल मटेरियल्स भी लेके आता हूँ। फिर एक एक शेंग ही वहाँ से चले जाता है और फिर एक ब्यूटीफुल एंड हॉट बॉडी वाली गर्ल थोड़ी सावधानी और डर के साथ टी लेके अंदर आती है जियोयान को टी देने के लिए। जियोयान भी जल्दी में नहीं था क्योंकि उसे भी पता था कि इन चीज़ों में टाइम लगता है, तो वो बैठकर टी पीने लगता है और किंग युआन भी उसके बाजू में थी। फिर वह गर्ल जियोयान को देखती है और मन में कहती है कि यह इंसान तो अच्छा है, और फिर एक राहत की सांस लेती है क्योंकि उसे कहा गया था कि अंदर एक बिग मैन है, अगर उनकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट होगी तो तुम्हें उन्हें पूरी करनी होगी, वरना। लेकिन उस गर्ल के सामने जो मैन है वह उस तरह का इंसान नहीं है। फिर जियोयान उस रूम को ध्यान से देखता है और कहता है कि ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है, लेकिन उस रूम में एक इनविजिबल प्रेशर था जो जियोयान को पता नहीं चल रहा था। फिर तभी गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं कि ये फॉर्मेशन है इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए। जियोयान गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज़ सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि जब से जियोयान ने किंग युआन को ले जाने के लिए हाँ की थी तब से गोल्डन ड्रैगन किंग ने बात नहीं की थी। तो जियोयान को लग रहा था कि गोल्डन ड्रैगन को कहीं कुछ हो तो नहीं गया है। लेकिन फिर जियोयान अपने हार्ट में कहता है कि मास्टर किंग युआन का क्या मैटर है, आपने मुझे उसे साथ में ले जाने के लिए क्यों कहा। फिर गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं कि कंप्लेन मत करो, जब वो मेडिसिनल मटेरियल्स तुम्हारे पास आ जाएंगे तो सही टाइम आने पर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितने लकी हो, और फिर कुछ दिनों के बाद तुम मुझे थैंक्स कहोगे। फिर जैंग ही आता है और जियोयान को एक टाइगर पैटर्न वाला कार्ड देता है और एक इंटरमीडिएट लेवल की नेवी कलर की रिंग देता है और कहता है कि सर आपकी पिल ऑक्शन हो गई है 5 मिलियन में, और टैक्स एंड अरेंजमेंट का पैसा काटकर इसमें रखा हुआ है। एक टाइगर पैटर्न क्रिस्टल वाला कार्ड सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग दाऊदी ही यूज कर सकता है, और जियोयान दाऊदी तो है ही और एक एल्केमिस्ट भी है जो 9th ग्रेड की गोल्डन पिल बना सकता है, तो जियोयान इस कार्ड का यूज कर सकता है। फिर जियोयान सीईओ के हाथ से सामान ले लेता है और कहता है कि अब यहाँ कुछ बाकी नहीं है, तो मैं जियोयान सीईओ को थैंक्स बोलता हूँ और यहाँ से जाता हूँ। फिर तभी शेंग ही कहता है कि सर 1 मिनट रुको, मू फैमिली के डिस्ट्रॉय होने के बाद से पूरा सिटी मार्शल लॉ में है, तो आप केयरफुल रहना, और सुनने में आया है कि इस सिटी में एक मर्डरर है जो एल्केमिस्ट को मारता है। ये सब शेंग ही जियोयान को इसलिए बता रहा है क्योंकि जियोयान एक हाई लेवल एल्केमिस्ट है, तो शेंग ही उससे दोस्ती बनाकर रखना चाहता है। फिर जियोयान शेंग ही की तरफ अपने हाथ जोड़कर कहता है कि सीईओ आपका शुक्रिया मुझे ये बात बताने के लिए, और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर जियोयान के जाने के बाद एक मैन सीईओ को रिस्पेक्ट के साथ पूछता है कि
मास्टर उस पर्सन की आइडेंटिटी क्या है और उसके पास इतने सारे 9th ग्रेड के मेडिसिनल पिल्स क्यों हैं। फिर शैंग ही धीरे से कहता है कि मुझे भी नहीं पता है उसकी आइडेंटिटी, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ एंड एल्केमिस्ट रैंक तो रियल है और वो शायद मेरे ही लेवल पर है या मुझसे भी ज़्यादा लेवल पर है, क्योंकि उससे जो स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन निकल रही थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी और तुम्हें ऐसे लेवल वालों के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपना काम करो। सो गाइज, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।